हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उन बिंदुओं का समुच्चय जहां फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गुणा मापांक एक्स अवकलनीय है विकल्प ए माइनस अनंत से अनंत, विकल्प बी माइनस अनंत से जीरो, संग जीरो से अनंत, विकल्प सी जीरो से अनंत और विकल्प डी जीरो से अनंत संवृत अंतराल। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या बताना है, उन बिंदुओं का समुच्चय बताना है जहां पर ये जो फलन एफ एक्स है ये अवकलनीय है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो क्या हो जाएगा। देखो, बिंदु x बराबर a पर जो बायां अवकलज आ रहा होगा अर्थात f डैश a माइनस, वो किसके बराबर आएगा, बिंदु x बराबर a पर जो दायां अवकलज है उसके मान के। तो देखो, बायां अवकलज का सूत्र क्या होता है, लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर, एफ ए माइनस एच माइनस में देखो एफ ए बट्टा में माइनस का एच, ये बराबर होता है किसके, देखो दायां दायां अवकलज का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच अग्रसित होता है शून्य की ओर, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या हो जाता है, एच हो जाता है। तो अगर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं ना, तो बिंदु एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स जो है वो अवकलनीय होगा। तो अब देखो, हमारे पास में फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर मापांक एक्स। तो पहले तो हम इसे परिभाषित कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मापांक एक्स अगर इसका मान x का मान शून्य से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मापांक के अंदर एक धनात्मक संख्या है। तो जब हम ये मापांक हटाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें किसी भी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पहले से ही धनात्मक मान है। तो ये ऐसा का ऐसा ही खुल जाएगा, यानी x की घात 3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब x शून्य से छोटा हुआ अर्थात ऋणात्मक संख्या हुई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अंदर लिखा हुआ है मापांक एक ऋणात्मक संख्या है, तो मापांक की जब भी बाहर आएगा तो धनात्मक रूप में बाहर आएगा। तो धनात्मक बनाने के लिए हमें एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर माइनस एक्स की घात 3 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने इसे परिभाषित कर लिया। अब देखो, हम देख रहे हैं कि इस फलन के मान में परिवर्तन कब आ रहा है। देखो, जब x शून्य से बड़ा है तब फलन का मान है x की घात 3, और जब x शून्य से छोटा है तो इस फलन का मान है माइनस एक्स की घात 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि फलन के मान में परिवर्तन आ रहा है शून्य बिंदु के इर्द गिर्द। तो हम अवकलनीयता की जांच केवल शून्य बिंदु पर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह तो देखो x की घात 3 है, तो ये बाकी सब जगह तो अवकलनीय हो गई, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखो बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच, बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं, क्योंकि अगर अवकलनीय नहीं होना होगा तो इसी बिंदु पर नहीं होगा। अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश जीरो माइनस यानी कि बायां अवकलज निकालते हैं बिंदु एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। तो देखो, एफ जीरो का मान यहां से लिख लेते हैं, एफ जीरो यानी जब एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर इस फलन का मान भी जीरो आ जाएगा ना, ठीक है। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर एफ माइनस में एच आ जाएगा, माइनस में एफ जीरो का मान कितना है, जीरो, बट्टा में क्या आता है, माइनस का एच आता है। तो बराबर में देखो, यहाँ पर मान रख लेते हैं हम बायां अवकलज में, मतलब इस जब x शून्य से छोटा है तो माइनस एक्स की घात 3 इस वाले फलन में मान रखते हैं, लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो माइनस पहले से माइनस एच की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बट्टा में माइनस का एच है, तो माइनस माइनस पहले तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर देखो माइनस एक की घात 3 माइनस एक ही होता है, तो देखो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पे माइनस एक आ गया बाहर और एच की घात 3 बनेगा, बट्टा में एच है, तो एक एच से ये ऊपर एच स्क्वायर बन जाएगा। तो एच जब शून्य की ओर अग्रसित होगा तो इस पूरे का मान शून्य आएगा ना, ठीक है। फिर देखो, हम क्या करते हैं, जो दायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर, यहाँ पे एफ एच आ जाएगा, माइनस में एफ जीरो का मान जीरो है, बट्टा में क्या है, एच है। तो हम एच रख लेते हैं, देखो कौन से फलन में, एक्स की घात 3 वाले फलन में, क्योंकि यहाँ पे एक्स शून्य से बड़ा है। तो दाएं अवकलज के लिए ये वाला फलन काम में लेंगे, तो एच की घात 3 माइनस जीरो, तो ये तो एच की घात 3 ही आ जाएगा, बट्टा में एच है। तो एच जो है एच की घात 3 को एच स्क्वायर बार विभाजित कर देगा। अब एच शून्य की ओर अग्रसित हुआ तो इसका मान भी शून्य आ रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्स बराबर जीरो पर जो बायां अवकलज है वो एक्स बराबर जीरो पर दायां अवकलज के बराबर है। अतः अतः एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीय है। और देखो, शेष स्थानों पर तो ये अवकलनीय होगा ही, क्योंकि x की घात 3 जो है बाकी सभी स्थानों पर अवकलनीय होगा, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन केवल x बराबर जीरो पर ही तो आ रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अर्थात एफ एक्स
देखो सभी बिंदुओं पर यानी कि माइनस अनंत से अनंत में अवकलनीय है, क्योंकि यही तो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये इस समुच्चय में क्या आ गया, अवकलनीय आ गया। अर्थात यहाँ से अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, माइनस अनंत से अनंत। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।